हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए जी, थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा और आपकी स्क्रीन पे भी सामने सुंदर सुंदर जो हैंड राइटिंग है, मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, ये हमारे पीसी की हैंड राइटिंग है। व्हाट इज अ फंड मैनेजर लिखा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंड मैनेजर कैसे बना जाता है। नाम से ही पता लग रहा है कि ये मनी से रिलेट करता है, फाइनेंस से ये रिलेट करता है। तो जिन बच्चों को भी फंड मैनेजर या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना है, अच्छा आपने एक प्रोफाइल बहुत फेमस है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, राइट? वो भी प्रोफाइल इसी कहीं ना कहीं ये जो हमारा सेगमेंट है फंड मैनेजर, इसी का ही पार्ट बोल सकते हैं। जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, इसी के हम पार्ट बोल सकते हैं। या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जितने भी ये नाम है, प्रोफाइल है, वो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर की प्रोफाइल से ही मैच करती है। सो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, चाहे आप आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं या फिर आप साइंस लेते हैं, आगे कैसे बढ़ना है आपको, आफ्टर ट्वेल्थ क्या क्या वो चीज़ें करनी है आपको इन ऑर्डर टू बिकम अ फंड मैनेजर। चलिए स्टार्ट करूंगा बिल्कुल इंट्रोडक्शन से, ताकि आपको फंड मैनेजर की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर ऑफ वर्क समझा सकूं, राइट? चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने पहले भी अनाउंस करा था आपको, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये भूल गए हों। डिस्क्रिप्शन चेक ऑन करना मत भूलिएगा। मैंने आप बच्चों के लिए बेस्ट जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जो कि हर एक बच्चा कर सकता है आफ्टर 10th के बाद, आफ्टर 10th अगर नहीं भी है तब भी ये कोर्सेज को कर सकता है। सारे के सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में अभी अवेलेबल है। यूडीमी एक ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। सबके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। बुक्स वगैरह, पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक है तो उनकी भी मैंने लिस्ट आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऑल फॉर यू, सब आपके लिए हैं, चेक ऑन करना मत भूलिएगा। जो भी कोर्सेज में इंटरेस्टेड होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेट करते हैं, स्टॉक मार्केट के कोर्सेज हैं, डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं, मैंने जितने भी स्किल आपके डेवलप मैं कर सकता हूं, मैं सोच सकता हूं, सब कोर्सेज मैंने आपके लिए लिस्ट करे हैं। जो बच्चे भी इंटरेस्ट होते हैं वो कोर्सेज यूडेमी से आप परचेज कर सकते हैं, राइट? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फंड मैनेजर क्या है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जो कि एप्ट है, सुटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग द एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ देयर एएमसी। एएमसी क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ऐसी कंपनी जहां पर हम जो इंडिविजुअल्स होते हैं, आप जो इंडिविजुअल हैं, पैसा लगाते हैं, राइट? पैसा लगाते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करती है ताकि जो कस्टमर पैसा लगा रहा है उनका पैसा सही जगह, सही स्टॉक्स वगैरह में, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या फिर स्टॉक मार्केट के थ्रू अच्छी जगह इन्वेस्ट हो सके, राइट? आगे और थोड़ा सा मैं इसको सिंपल करूंगा। द कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन विच फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड आर नोन एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वो होती हैं जो म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में इन्वेस्ट करने में आपकी मदद करती है। दीज कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल इन द म्यूचुअल फंड। मतलब आप जो है इनके थ्रू स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये वो पर्सन होते हैं, फंड मैनेजर वो पर्सन होते हैं जो कि पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए दो तरीके से होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। एक होता है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो स्टॉक मार्केट की, आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हो, आपको फाइनेंशियल कंडीशंस पता हो पूरे मार्केट की, हर कंपनीज की बैलेंस शीट वगैरह आपको पता हो कहाँ क्या चल रहा है, तो आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है किसी थर्ड पर्सन की मदद लेकर, फंड मैनेजर की मदद लेकर, या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन बीच में एक फंड मैनेजर आ जाते हैं जो कि आपके दिए हुए पैसों को सही जगह पे, दिमाग उनका लगता है, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन इंडिविजुअल के पास इतना टाइम और नॉलेज नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट को ट्रेड या ट्रैक कर सकें। फंड मैनेजर टाइम टू टाइम स्टॉक मार्केट को ट्रेड करते हैं, या उनकी एक्सपर्टीज ही ये है कि कहाँ कब क्या पैसा लगाना है, वो सब देखते हैं कस्टमर का। फंड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली मैनेजिंग द इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग देयर क्लाइंट्स वेदर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन द नेसेसरी एडवाइस। जो भी फंड मैनेजर होते हैं सिर्फ पैसों को ही इन्वेस्ट नहीं करते, जब भी क्लाइंट को, आप और हमें पैसों से रिलेटेड कोई एडवाइस की ज़रूरत होती है फंड या मनी मैनेजमेंट की, तो वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बढ़ो बच्चों।
These professionals are responsible to follow the market trends and track the market returns to give good returns to their clients. इनका मेन रोल क्या होता है? मार्केट की नॉलेज और समझ रखना, ताकि मार्केट में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसकी सही पिक्चर या उसकी सही इंफॉर्मेशन क्लाइंट तक कन्वे करना. बिसाइड they keep on changing their capital structure for a balanced investment decision. कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कब डेब्ट की परसेंटेज बढ़ानी है, कब इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज या फिर इक्विटी की परसेंटेज घटानी है, कम ज़्यादा करनी है, वो सारा डिसीजन एक फंड मैनेजर ही लेता है एक क्लाइंट के, कस्टमर के बिहाफ में, राइट. To be a successful fund manager, the aspiring candidate has to be a dedicated and hardworking. नॉर्मल सी बात है, आपको डेडिकेटेड हार्डवर्किंग होना चाहिए, मार्केट की समझ होनी चाहिए, फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन की आपको समझ या नॉलेज होनी चाहिए, न्यूमेरिकली आप स्ट्रांग होने चाहिए, फाइनेंस में, मार्केटिंग वगैरह में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. द जॉब ऑफ अ फंड मैनेजर रिक्वायर इंटेंसिव नॉलेज ऑफ द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ द शेयर मार्केट. शेयर मार्केट की आपको समझ होनी चाहिए या फिर इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट है तो आप उसमें एक्सपर्टीज़ धीरे धीरे आपको टाइम के साथ साथ आ जाएगी. अलॉन्ग विद द फोरसाइट टू प्रिडिक्ट सम एक्सटेंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द मार्केट. देखिए जब आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हैं, जैसे कि आप शेयर मार्केट में एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो उसमें होगा क्या कि आप फ्यूचर जो एक्टिविटीज़ है, फ्यूचर में जो ट्रेंड आ सकते हैं मार्केट में, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इफेक्टिवली. जितने भी अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी अच्छे फंड मैनेजर्स होते हैं, या जितने भी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, वो फ्यूचर में जो मार्केट कम या ज़्यादा हो सकता है वो एक्यूरेटली, ऑलमोस्ट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो ये एक बेनिफिट है इन बीइंग अ फंड मैनेजर. हाउ टू बिकम अ फंड मैनेजर, बात ये आती है, तो वन मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बैकग्राउंड ईदर इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए 2-3 चीज़ें हैं. अगर आपने अभी स्ट्रीम नहीं चूज़ करी है, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, तो परफेक्ट बैकग्राउंड है आपके लिए. इकोनॉमिक्स बहुत ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपको लेना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम एन इफेक्टिव फंड मैनेजर. आप आर्ट्स के साथ भी इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आप साइंस के साथ भी इकोनॉमिक्स ले सकते हैं. बिजनेस अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है. या फिर फाइनेंस से रिलेटेड आपने पढ़ा है, अकाउंटिंग वगैरह. देखिए अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये फील्ड आपके लिए ही बनी है. इन केस अगर आप आर्ट्स के हैं तो आप आगे जाके बीबीए फाइनेंस से अपना कर सकते हैं. साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, आगे जो है बीबीए या फिर कोई ऐसे कोर्सेज, बीबीए क्योंकि देखिए एक ऐसा कोर्स है जो कि एक आर्ट्स वाला, साइंस वाला, एक कॉमर्स वाला, तीनों कर सकते हैं. तो आप बीबीए फाइनेंस के थ्रू भी अपना जो कैरियर है फंड मैनेजिंग या फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं. अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो कोर्सेज लिस्ट करें वहाँ पर स्टॉक मार्केट का भी एक कोर्स है जहाँ पर A to Z आपको बहुत ही सिंपल इंग्लिश में समझा रखा है. प्लीज़ वो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है. देखिए डिप्लोमा कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, या फिर 12th के बाद अगर कोई डिग्री लेनी है तो बीकॉम कर सकते हैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में. तो ये डिग्री के आपके पास ऑप्शन है. बीबीएम कर सकते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट में, या फिर मैंने बताया आपको बीबीए आप कर सकते हैं, या बीएमएस कर सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जुड़ी स्पेशलाइजेशन में. ग्रेजुएशन हो गया है तो एमबीए फाइनेंस कर सकते हो बच्चों, या फिर एमबीए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, या फिर पीजीडीएम अगर आप करते हो तो वहाँ पर भी आप फाइनेंस रिलेटेड स्पेशलाइजेशन अपनी चूज़ कर सकते हो. कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा. राइट, चलिए फंड मैनेजर के कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं. देयर आर नियरली 33 नियर अबाउट म्यूचुअल फंड कंपनीज है ऑल ओवर इंडिया में, और ये आने वाले टाइम में बढ़ती रहेगी. 470 नियर अबाउट बिलियन का मार्केट है, और इसके अकॉर्डिंग ये मार्केट बढ़ने ही वाला है. जितने म्यूचुअल फंड, जितने भी फाइनेंशियल टूल्स बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, फंड मैनेजर की रिक्वायरमेंट होगी. सो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ही ब्राइट कैरियर है. तो अगर आप एक सीए हैं, सीएफए हैं, कहीं ना कहीं आपको सीएफपी हैं, या फिर बीबीए फाइनेंस है, या फिर एमबीए फाइनेंस है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस फील्ड में आपको कैरियर बनाना है, सो बहुत ही शानदार ये फील्ड है. इन्वेस्टमेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो भी जितने भी फंड मैनेजर, जितने भी प्रोफाइल हैं, सभी इसी के अलाउंड रिवॉल्व करती है. यू कैन अर्न अप टू 1 लाख पर मंथ, और ये 1-2 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद ही आप 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं. सो जब आप नियर अबाउट 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग है. आप इजीली 4 to 5 लाख कमा सकते हैं जैसे जैसे आप कैरियर में आगे बढ़ते रहेंगे, अपने स्किल्स पे
वर्क करते रहेंगे, अपने नॉलेज में, अपने एक्सपर्टीज़ में आप वर्क करते रहेंगे, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस प्रोफेशन में। आपके अगर कोई भी पर्सनल क्वेश्चन होते हैं मेरे साथ, अगर आपको बात करनी है, डायरेक्टली आपको बात करनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं एक कंसल्टेंसी का लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ जूम के थ्रू। वो हमारा 1-to-1 कॉल होता है। अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं, इन केस अगर आपको कैरियर रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए 1-to-1 भी अवेलेबल हूँ, इफ़ इन केस अगर वो रहता है, क्योंकि वो पेड है, हर बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे भी सीरियस है अपने कैरियर को लेके, उनके लिए अफोर्ड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ, अच्छे एक गाइड काउंसलर की हेल्प लेनी कैरियर को डिसीजन लेते वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक टीचर के पास जाने से लाख गुना बेटर है कि एक किसी काउंसलर के पास, किसी कैरियर एक्सपर्ट के पास जाए जो कि एक सर्टिफाइड हो, राइट। सो उम्मीद कर रहा हूँ मैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मैं अपलोड करता रहता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज़ सुनील साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।